अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज बायोलॉजी 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 18 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट आर एडिक्टिव ड्रग्स, मेजर कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, देयर यूजेस एंड इफेक्ट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ ड्रग्स के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि ड्रग्स मेन टू टाइप्स के होते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स हमने कहा ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है और प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। जबकि एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पर्सन को अपना आदी बना लेते हैं। द पर्सन बिकम एडिक्ट एंड डिपेंडेंट ऑन दोस ड्रग्स। अब देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है। ड्रग एडिक्शन इज अ ब्रेन डिजीज, a condition in which a person is unable to control the use of legal or illegal drugs। जैसा कि हमने कहा कि एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पर्सन को अपना एडिक्ट कर लेते हैं, मींस द पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन दोज ड्रग्स। सो डिपेंडेंट हो जाने की वजह से वो पर्सन इसका इतना आदी हो जाता है कि अगर वो इसको कंट्रोल करना चाहे या इसका यूज जो है उसको स्टॉप करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। दैट्स वाई कि इनको हम एडिक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। एंड इस डिजीज को, ड्रग एडिक्शन को ब्रेन डिजीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ड्रग्स जो हैं, एडिक्टिव ड्रग्स जाके उस पर्सन के ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं और उसकी एक्टिविटी और फंक्शनिंग को कंट्रोल करती हैं और अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एडिक्टिव ड्रग्स में अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, नार्कोटिक्स, हेरोइन वगैरह आ जाते हैं। आज के टॉपिक में हम इन एडिक्टिव ड्रग्स को मेजर 4 कैटेगरीज के अंडर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सेडेटिव्स, नंबर 2 नार्कोटिक्स, नंबर 3 हैलुसिनोजेंस एंड नंबर 4 मैरिजुआना। वन बाय वन इन कैटेगरीज में हम इन टाइप्स के इंट्रोडक्शंस को देखेंगे, यूजेस को देखेंगे और इनके इफेक्ट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के साथ, दैट इज सेडेटिव्स। Sedatives are a type of prescription medication which interact with the central nervous system and slows down the brain activity. Sedatives हम ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं जो कि sedation कॉज करते हैं। Sedation here means that they slows down the brain activity. So we can say कि sedatives ऐसे prescribe medication होती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट करती है और ब्रेन फंक्शनिंग को और ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीस सेडेटिव ड्रग्स। नंबर 1, टू मेक यू फील मोर रिलैक्स्ड, टू ट्रीट कंडीशंस लाइक एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, एंड दीज आर आल्सो यूज्ड एज जनरल एस्थेटिक। बिकॉज ये सेडेटिव ड्रग्स सेडेशन कॉज करते हैं, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इन ड्रग्स को यूज किया जाता है या उनको डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं। सो इनको यूज करने के बाद जो पेशेंट है वो रिलैक्स फील करता है। और ऐसे लोग जिनमें स्लीप डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, उनमें इन स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी सेडेटिव ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इन ड्रग्स को एस्थेटिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। एस्थेटिक हेयर मीन्स to use them for the purpose of enjoyment and to feel more relaxed. Next बात करते हैं इन sedative drugs के effects की। Sedative drugs have the following effects. Number 1, memory loss. Number 2, slow brain function and depression, fatigue, induced dizziness, lethargy, and induced suicidal thoughts after long-term use. डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो इन ड्रग्स को शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म यूज करने से इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये पर्सन में मेमोरी लॉस कॉज करते हैं और ब्रेन के फंक्शंस के स्लो डाउन हो जाने की वजह से जो पर्सन है वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो वीकनेस फील करता है, थका थका सा रहता है। देन लेथार्जी फील करता है, मींस उसको यूं फील होता है जैसे उसकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, मसल वीकनेस फील होती है। इवन के पर्सन जो है वो इसके लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से सुसाइड की तरफ चला जाता है। देन चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, दैट इज नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स आर अ टाइप ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस एनाल्जेसिया और पेन रिलीफ। नार्कोटिक्स को स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स बोला जाता है बिकॉज नार्कोटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि पेन से रिलीफ देते हैं। दे आर द पेन किलर्स
As narcotics are strong painkillers, these are prescribed with the less potent painkillers, which are the paracetamol और aspirin. Because ये narcotics जो हैं strong painkillers हैं, तो ये addiction cause कर सकते हैं. इनको लेस पोटेंट पेन किलर्स के साथ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसा कि पैरासीटामोल और एस्पिरिन के साथ, सो दैट इसके एडिक्टिव इफेक्ट को जरा कम किया जा सके. नार्कोटिक्स के यूजेस की बात करते हैं तो दीज आर यूज्ड टू रिलीव क्रोनिक पेन फॉर कैंसर पेशेंट्स and to relieve acute pain after operations, and some people may abuse the narcotics for ecstatic effects. तो नार्कोटिक्स को chronic और acute दोनों तरह की पेन से रिलीफ के लिए यूज किया जाता है. क्रॉनिक पेन जो है ऐसी पेन होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, लंबे अरसे तक के लिए रहती है, जबकि एक्यूट पेन जो है वो ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल सर्जरी या ऑपरेशन के बाद की जो पेन होती है उससे रिलीफ के लिए नार्कोटिक्स को यूज किया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन नार्कोटिक्स को यूज किया जाता है वो कैंसर पेशेंट्स में पेन को से रिलीफ के लिए यूज करवाते हैं. बल्कि कुछ लोग जो हैं इसे नार्कोटिक्स को एज एब्यूसिव एक्सटैटिक इफेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, सो दे कैन गेट एनर्जाइज्ड एंड फील स्टिमुलेटेड. नेक्स्ट बात करते हैं नार्कोटिक्स के इफेक्ट्स की. नार्कोटिक्स इंड्यूस ड्रॉजीनेस, स्लीप, स्टूपर एंड इनसेंसिबिलिटी. नार्कोटिक्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनमें क्या होते हैं? ड्रॉजीनेस होती है, मीन्स जब पर्सन फील स्लीपी, गुनूदगी सी महसूस होती है उसे, एंड ऑल्सो द पर्सन फील डल्ड एंड इनसेंसिबल. नेक्स्ट, इन नार्कोटिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज द मॉर्फिन, अनदर इज द कोडीन. मॉर्फिन और कोडीन को जो है दोनों को डिराइव किया गया है एक प्लांट से, दैट इज पोपी प्लांट. और ऑफ कोर्स इनका यूज किस लिए होता है? एज ए पेन किलर, पेन से रिलीफ के लिए इनको यूज किया जाता है. अनदर कैटेगरी जो नार्कोटिक्स की है उनमें आ जाती है हेरोइन, दैट इज हाईली एडिक्टिव अब्यूज्ड नार्कोटिक ड्रग मेड फ्रॉम द मॉर्फिन. हेरोइन जो है ये मॉर्फिन से ही ड्राइव की गई है. इसे सेमी सिंथेटिक ड्रग बोलते हैं हेरोइन को, बट बहुत ज्यादा एडिक्टिव ड्रग होती है और इसे अब्यूसिव नार्कोटिक ड्रग बोला जाता है. और इसे लोग किस तरह से यूज करते हैं? दिस कैन बी यूज बाय इंजेक्टेड, स्नॉटेड और स्मोक्ड. मीन्स इंजेक्शन के जरिए भी इसे इनटेक किया जाता है. स्नॉटेड मीन्स नोज के थ्रू, एंड स्मोक्ड मीन्स इसका स्मोक यूज किया जाता है. तो ये जो है वेरी क्विक, बहुत तेजी के साथ जाके ब्रेन को अफेक्ट करती है और पर्सन इसका जो है वो बड़ी तेजी के साथ एडिक्ट हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ हाईली एडिक्टिव ड्रग. यूजेस ऑफ हेरोइन की बात करते हैं. इसे प्रेस्क्राइब मेडिसिन के तौर पे कैसे यूज किया जाता है? टू यूज टू किल द पेन for acute pain such as severe physical trauma. For example, एक्सीडेंट के केस में या किसी भी फिजिकल इंजरी के केस में, लाइक बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो कट हो जाए, तो इन दैट केस पेन को किल करने के लिए, क्विक उससे रिलीफ के लिए हेरोइन को यूज किया जाता है. देन आर मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, दैट इज अ टाइप ऑफ हार्ट अटैक. ऐसा हार्ट अटैक जिसमें जब हार्ट के किसी पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, देन द पर्सन गेट सफर्ड विद द हार्ट अटैक एंड सीवियर पेन होती है. और इस पेन से क्विक रिलीफ के लिए भी हेरोइन को एज ए ड्रग यूज किया जाता है. देन ऑल्सो यूज फॉर द पोस्ट सर्जिकल पेन, यानी सर्जरी के बाद में जो होने वाली पेन्स हैं उनसे रिलीफ के लिए भी यूज करते हैं. इट इज प्रेस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स अंडर द नेम डायामॉर्फिन इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज. बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में इसे जो है एज ए प्रेस्क्राइब्ड पेन किलर के यूज किया जाता है डायामॉर्फिन के नेम के अंडर. देन इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं. बहुत क्विक हमने कहा कि ये जाके ब्रेन को अफेक्ट करता है और पर्सन इसका एडिक्ट हो जाता है. सो इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाती है ड्रॉजीनेस, miscarriages, heart infections and death from overdose, and people who inject the drug also risk HIV, AIDS and hepatitis. बिकॉज इसका ब्रेन के ऊपर जाके बड़ा क्विक इफेक्ट होता है, तो ये पर्सन में ड्रॉजीनेस मीन्स स्लीपी कंडीशन, गुनूदगी कॉज करती है. मिसकैरेजेस विच मीन्स लॉस ऑफ प्रेगनेंसी. देन हार्ट में इन्फेक्शंस इसकी वजह से हो सकते हैं, और ओवरडोज की वजह से इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. और वो पीपल जो इसे इंजेक्शन के थ्रू यूज करते हैं, तो सिरिंजेस और इंजेक्शंस की शेयरिंग की वजह से ऐसे लोगों में एड्स, HIV और हेपेटाइटिस के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं.
देन चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, दैट इज हेलुसिनोजेंस. Hallucinogens are a diverse group of drugs that cause changes in the person's awareness of their surroundings as well as their perception, thoughts, emotions, consciousness and feelings. Hallucinogens जो हैं ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पर्सन्स की अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग यानी उनके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसमें चेंजेस करते हैं. देन उसके फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, कॉन्शियसनेस में और उसके परसेप्शन में यानी वो किस तरह से सोचता है, कैसे फील करता है, इन सब में चेंजेस करती हैं. तो मोस्टली इन हेलुसिनोजेंस को जो है वो डिप्रेशन से रिलीफ के लिए यूज किया जाता है. इसको अंडर 2 ग्रुप्स डिवाइड किया गया है. वन इज द मेस्केलिन एंड अनदर इज द सिलोसिन. अब मेस्केलिन जो है इसको इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कैक्टस, दैट इज अ प्लांट. जैसे कि इस डायग्राम में ये कैक्टस प्लांट को देखा जा सकता है. इसे मेस्केलिन को ड्राइव किया गया है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं दैट इट इंक्लूड नोजिया एंड वॉमिटिंग. नोजिया विच मीन्स द अर्ज टू वॉमिट, ये पर्सन को फील होता है ऐसा जैसे कि उसे वॉमिट हो रहा है. देन सिलोसिन जो है इट कम्स फ्रॉम अ मशरूम जो कि एक फंजी है. इस मशरूम से सिलोसिन को ड्राइव किया गया है. अब इसके डाइवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, द पर्सन बिकम डीपर्सनलाइज्ड, dilated pupils, dizziness, muscle weakness, nausea, vomiting, confusion and lack of coordination. Depersonalization here means the person become detached from himself regarding one person's body and mind. Dilated pupil here means कि उसकी eyes में जो pupil होते हैं वो dilate कर जाते हैं, फैल जाते हैं. The person feel dizziness, weakness, vomiting and confusion and lack of coordination means उसकी अपनी बॉडी के मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता. देन इफेक्ट्स ऑफ हेलुसिनोजेंस देखते हैं. दे इफेक्ट ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि इमरजेंसी की कंडीशन में एक्टिवेट होता है. तो ये हेलुसिनोजेंस जाके उस नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं. देन राइज इन द ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज एंड कॉजिंग डायलेशन ऑफ पिपल. बिकॉज इनका जो लॉन्ग टर्म यूज है वो हमारी बॉडी सिस्टम में मौजूद ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, मीन्स वो नैरो हो जाती हैं वेसल, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है. और इसके अलावा आइज में जो ये हैं पिपल उनमें डायलेशन हो जाती है. एंड पर्सन बिकम डिटैच फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मीन उसकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जो है वो अफेक्ट होती है और उसे पता नहीं चलता कि उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. देन लास्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं एडिक्टिव ड्रग्स के, दैट इज मैरिजुआना और हशीश. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग इन द वर्ल्ड दैट इज अ ग्रीन, ब्राउन और ग्रे मिक्स ऑफ ड्राइड क्रम्बल्ड पार्ट्स फ्रॉम द मैरिजुआना प्लांट. मैरिजुआना और हशीश जो है ये आफ्टर निकोटीन और कैफीन के सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है. इस डायग्राम में देखा जा सकता है ये मैरिजुआना और हशीश किस तरह की होती है. लाइक क्रम्बल्ड ड्राइड से लीव्स जैसे होते हैं, क्रश किए हुए ब्राउन और मिक्स्ड ग्रीन ग्रे सा कलर देखा जा सकता है. इट एक्ट्स ऑन द ब्रेन एंड कैन चेंज द मूड्स और कॉन्शियसनेस. तो मैरिजुआना और हशीश जो है ये भी जो है ब्रेन पे जाके डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, जिससे पर्सन के मूड में और उसकी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आती हैं. कॉन्शियसनेस ये मीन उसकी अवेयरनेस कि उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. देन यूजेस की बात करते हैं. पीपल यूज मैरिजुआना इन डिफरेंट वेज. इसे स्मोकिंग के थ्रू यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल सिगरेट में फिलिंग करके या पाइप में फिलिंग करके. देन इसको पीपल यूज करते हैं डायरेक्ट फूड में and they can eat it and as a brewing like tea में और smoking oil from the plant. Then sources की बात करते हैं कि इसको कैसे obtain किया जाता है. It is obtained from the flowers, stems and leaves of marijuana plant. यहाँ इस डायग्राम में marijuana plant को देखा जा सकता है. Further इसकी 2 species हैं, cannabis sativa and cannabis indica. Here are the diagrams of cannabis sativa and indica. सो इस प्लांट के फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स जो हैं उनसे इस मैरिजुआना हशीश को ड्राइव किया जाता है. नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं. स्मॉल डोजेस चेंजेस इन द मूड, मीन्स अगर पर्सन डिप्रेशन में है तो इसकी स्मॉल डोज अगर ली जाए तो वो मूड में बेटर फील करता है, रिलैक्स फील करता है, डिप्रेशन कम होता है. एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स प्रॉब्लम्स विद द बॉडी मूवमेंट. जो पर्सन है उसकी बॉडी वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट अफेक्ट होती हैं. देन ट्रबल विद द थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
पर्सन की जो थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। देन इंक्रीज द एपिटाइट मीन्स भूख बढ़ जाती है। बट हाई डोजेस इंक्रीज द हाई रेट, हाई डोज को यूज करने से हार्ट रेट अफेक्ट होता है एंड इट वीकन्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कमजोर हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर पहले किए गए काम जो हैं वो याद नहीं रहते। इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मैन, और ये मैन में स्पर्म की प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करती है, मतलब उसका स्पर्म का नंबर और काउंटडाउन कम कर देती है। वेल यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, जिसमें आपने आज 4 मेजर कैटेगरीज को एडिक्टिव ड्रग्स की स्टडी किया, लाइक सेडेटिव्स, नार्कोटिक्स, हेलुसिनोजेंस एंड मैरिजुआना, हशीश। तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।